नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में बस की टक्कर से महिला की मौत, पति गंभीर रूप से घायल, परिजनों ने किया हंगामा, चालक हिरासत में। प्रतापगढ़ के महेशगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम करीब 6 बजे एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना भग्गू का पूर्वा झिंगुर गाँव के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने साइकिल से जा रहे दंपत्ति को टक्कर मार दी। मृतक महिला की पहचान श्यामा देवी 60 वर्ष पत्नी ईश्वर सरोज के रूप में हुई है। दंपति हीरागंज बाजार से दवा लेकर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। झिंगुर तिराहे के पास पहुंचते ही सामने से आ रही बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर सौ रखकर लगभग आधे घंटे तक हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। पुलिस ने बस और उसके चालकों को हिरासत में ले लिया है। केरल में कांग्रेस की जीत पर रामपुर खास में जश्न, कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। प्रतिमा पर माल्यार्पण, संगठन मजबूत करने का संकल्प लिया। केरल में कांग्रेस नेता वाले यूडीएफ संगठन की जीत के बाद प्रतापगढ़ के लालगंज स्थित रामपुर खास क्षेत्र में मंगलवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने लगी थी, वही जिससे पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिला। क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। आंधी बारिश के दौरान गिरी आकाशीय बिजली, छप्परनुमा दुकान में लगी भीषण आग, वह किशोर झुलसा। आपको बता दें कि मानिकपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम आंधी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक छप्परनुमा चाय पान की दुकान में आग लग गई। इस घटना में दुकान पर मौजूद एक किशोर झुलस गया है। करंटी गांव निवासी राजेंद्र पाल दुर्गा भाभी पुल के पास छप्परनुमा चाय पान की दुकान चलाते थे। मंगलवार शाम करीब 7 बजे तेज हवा और बारिश के बीच वही दुकान पर सीधे वज्रपात हुआ, जिससे छप्पर में आग लग गई। बिजली गिरने के बाद वहीं आग देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना के वक्त मौजूद राजेंद्र पाल का 17 वर्षीय बेटा आग की चपेट में झुलस गया है। ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। घायल किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC कुंडा पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार किशोर की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, उसका इलाज जारी है। अनियंत्रित कार नहर में गिरी, एयरबैग से बची जान। लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हादसा, 2 युवक घायल, इलाज जारी। आसपुर देवसरा में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर मंगलवार शाम एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ढकवा नहर में गिर गई। वहीं कार के एयरबैग खुलने से उसमें सवार 2 युवक की जान बच गई, हालांकि उन्हें मामूली चोट जरूर आई है। यह घटना मंगलवार शाम करीब 5 बजे हुई, जब लखनऊ की ओर से आ रही एक टाटा पंच कार ढकवा के पास अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरी। हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में शिकार युवकों की पहचान लखनऊ के त्रिवेणी नगर निवासी विवेक तिवारी और कानपुर नगर निवासी वैभव तिवारी के रूप में हुई है। दोनों युवक को इस घटना में चोट आई है। मानिकपुर थाना क्षेत्र के हुला सराय का पूर्वा गांव में एक जमीन विवाद का मामला सामने। पीड़ित पक्ष ने राजस्व विभाग और पुलिस टीम पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्यवाही की मांग की। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र सौंपा है। वह हुला सराय का पूर्वा निवासी शुभम सोनी के अनुसार विवादित जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। संबंधित भूमि पर स्थगन आदेश लागू है। इसके बावजूद बच्ची द्वारा जमीन पर कब्जा करने का और निर्माण का प्रयास किया जा रहा। प्रतापगढ़ के बिहार ब्लॉक में अयोध्या से सिंगवेरपुर तक बन रहे राम वनगमन पथ को लोकार्पण से पहले ही बड़ी खामियां सामने आई। कुंडा तहसील के वही रामदास पट्टी गांव के पास ही अचानक सड़क धंस गई, कई स्थानों पर गहरी दरारें पड़ गई हैं। आपको बता दें कि सड़क धंसने से मार्ग के दोनों किनारे बड़े गड्ढे बन गए, जबकि बीच का हिस्सा ऊपर उठा हुआ है। इसके कारण छोटे वाहन का निचला हिस्सा सड़क से टकरा रहा है, जिससे आए दिन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे वाहन। हालांकि विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य शुरू कर दिए।
सिपाही पर बिजली कर्मियों से रिश्वत मांगने का आरोप, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी, संविदा कर्मियों में आक्रोश। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र में एक सिपाही पर बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों से रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं आरोप है कि सिपाही ने रुपए न देने पर कर्मचारियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। इस घटना के बाद संविदा कर्मियों में भारी आक्रोश है। बिजली विभाग के कर्मचारियों के अनुसार कुछ दिन पहले आए आंधी तूफान के कारण एक पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई थी। कर्मचारियों ने पेड़ की डालियों को हटाकर लाइन दुरुस्त की थी, जिसके बाद क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई थी। संविदा कर्मियों का आरोप है कि इसी मामले को लेकर पट्टी कोतवाली का एक सिपाही उन्हें लगातार फोन पर 6,000 रुपए की मांग कर रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि सिपाही ने उन्हें पैसा न देने पर अज्ञात मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। इस घटना से नाराज संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो धरने पर बैठ जाएंगे, विद्युत ठप कर दी जाएगी। पट्टी में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से ठगी, रूट फेवर कंपनी में नौकरी का झांसा देकर 14,000 रुपए नगद झुमके ठगे। आपको बताते चले कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र में पृथ्वीगंज बबनपुर गांव निवासी कुसुम गुप्ता ने मंगलवार को पट्टी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों महिला ने उन्हें रूट फेवर कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14,000 रुपए नगद और सोने के झुमके ठग लिए। खबौर में जमीन विवाद में सीमांकन पत्थर उखाड़े पीड़ित परिवार को जान से मार देने की धमकी, 3 नामजद पर केस हुआ दर्ज। प्रतापगढ़ दिलीपुर थाना क्षेत्र स्थित खबौर गांव में एक जमीन विवाद में गंभीर मोड़ ले लिया है। प्रशासन द्वारा कराए गए सीमांकन के बाद वहीं लगाए गए पत्थर को उखाड़ दिया गया है। इसके बाद पीड़ित परिवार को जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। फर्जी आईडी से पत्नी की फोटो पर अश्लील टिप्पणी, पीड़ित ने दिलीपुर थाने में दर्ज कराई एफआईआर। दिलीपुर थाना क्षेत्र के सोनाही गांव में साइबर उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। गांव निवासी अरविंद कुमार गुप्ता ने इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर अपनी पत्नी की तस्वीर पर अश्लील टिप्पणी और आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अरविंद कुमार ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 24 दिसंबर सन 2025 को दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर पत्नी की एक फोटो स्टोरी के रूप में पोस्ट की थी। आरोप है कि परी नामक एक फर्जी आईडी से उस फोटो पर अश्लील टिप्पणी की गई और अभद्र मैसेज भेजे गए थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनकी आईडी पर गाली गलौज वाले मैसेज भेजे, जिन्हें बाद में अनसेंड कर दिया गया। अरविंद के अनुसार उन्होंने दिसंबर सन 2025 में ही इस मामले की शिकायत साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज कराई थी। पट्टी तहसील क्षेत्र में बनपुरवा गांव निवासी निशा पत्नी दिनेश ने मंगलवार दोपहर पट्टी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर के बगल स्थित सरकारी ऊसर बंजर जमीन पर एक पड़ोसी द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। निशा के अनुसार जब उन्होंने इस अवैध कब्जे का रोकने का प्रयास किया तो पड़ोसी ने उन्हें गाली गलौज और जान से मार देने की धमकी दी। अब यह राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व में उप जिलाधिकारी SDM पट्टी द्वारा भी इस अवैध कब्जे को रोकने का आदेश दिया जा चुका है। इसके बावजूद कथित दबंग पड़ोसी लगातार जमीन पर निर्माण और मिट्टी डालकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं पीड़ित मुस्कान दुबे ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मुस्कान दुबे जो शिवम दुबे की पत्नी है, आरोप है कि शादी के बाद से ही उन्हें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। उनके अनुसार ससुराल पक्ष के लोग आए दिन दहेज में अतिरिक्त सामान और पैसे की मांग करते हैं। प्रतापगढ़ अपहरण दुष्कर्म का वांछित आरोपी हुआ गिरफ्तार। एसपी के निर्देश पर कार्यवाही बेनीपुर नहर पुलिया के पास से पकड़ा गया। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपहरण दुष्कर्म और पास्को एक्ट के गंभीर मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर विशेष अभियान के दौरान कोतवाली पुलिस ने की गई है। वहीं पुलिस टीम ने बेनी नहर पुलिया के पास से घेराबंदी कर अभियुक्त अनस लगभग उम्र 19 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ में पता चला कि मूल रूप से जनपद बदायूं के ककराला थाना आलापुर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा। वर्तमान में प्रतापगढ़ के महुली क्षेत्र में रह रहा था।
बांस काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद, 8 लोगों पर बलवा और मारपीट का मुकदमा हुआ दर्ज। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के सरसतपुर गांव में सोमवार सुबह बांस काटने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। यह मामला जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें दोनों ओर से कहासुनी और गाली गलौज और मारपीट। प्रत्यक्षियों के अनुसार इस दौरान लाठी डंडे भी चले, जिसमें गाँव में तनाव की स्थिति बन गई। बांस काटने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले ही विवाद चल रहा था। सोमवार सुबह जब दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। दरोगा विजय कुमार यादव की तहरीर पर मामले में कुल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विधवा महिला ने बेटे पर फर्जी मुकदमा लिखवाने का लगाया आरोप। रंजिश के कारण फर्जी मुकदमा लिखवाकर कर रहे हैं उत्पीड़न। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में महिला का बेटा मौजूद है। महिला ने सीसीटीवी फुटेज के साथ शिकायत एसपी से की। अंतु थाना के बिहारगंज बाजार इलाके का मामला। मैं एसपी ऑफिस आई थी। मैं इसलिए आई थी कि मेरा लड़का दुकान पे बैठा था। जैसे दुकान बंद किया मेरा बच्चा, वैसे मेरे बच्चे को पुलिस फेर ली। उनको कुछ मालूम भी नहीं था कि क्या है। क्या नाम है बेटे का? मस्तन। मेरे मस्तन फेर दी मेरे बच्चे को। फेर के मेरा बच्चा भाग निकला। तो फिर उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया मस्तन के ऊपर। जैसे कि वो उतनी टाइम और सीसीटीवी कैमरे में है दुकान पे, जिस टाइम का मुकदमा लगाया जा रहा है वो सीसीटीवी कैमरे में है, बैठे हैं। कौन लिखवाया मुकदमा अमित जायसवाल ने लिखाया है। अपनी दुकान वाला मेरी दुकानों को सब बंद करा दिया। मेरी दुकान नहीं खोलने दे रहा है। हम लोग को उठा ले गए। 2 दिन थाने में रखे थे, बहू बेटियों सबको। कोई ऐसी गलती नहीं, फर्जी मुकदमा लिखवाया है तो इसकी जांच करा ली जाए। मेरे मस्तन के ऊपर फर्जी मुकदमा जो लिखाया गया है उसकी जांच करवाई जाए। सही यही चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं चाहती। क्या नाम है आपका? रहीमुन्निसा। कहाँ के रहने वाली है? कतराहाट। कोई पुराना विवाद भी है? पुराना विवाद की है भैया, वो भी नहीं सही फैसला हो रहा है। गोली उसने चलाया, उसी की गोली उसी की लगी, पूरी बाजार जान रही है। लेकिन कोई कहने के लिए, उसकी आतंक से कहने के लिए तैयार नहीं। उसके आतंक से कोई कहने के लिए तैयार नहीं। मेरा कहीं कुछ नहीं लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे मस्तन तो कुछ नहीं लिखा जा रहा है। मुकदमा कोई नहीं लिखा जा रहा।